नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, हर बार हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर मीटिंग रखते हैं। इस बार हमने 6 जनवरी 2026 वार मंगलवार होटल चतुर्थी में इन्वेस्टर मीटिंग रखा है शाम को 6 बजे। याद रखें 6 जनवरी वार मंगलवार होटल चतुर्थी। तो आप सबको अपना कीमती समय निकाल कर आना है। और आना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ आपको वो नॉलेज मिलने वाला है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ आपको बताया जाएगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना बाकी जगहों पर इन्वेस्टमेंट करने से बेहतर क्यों है। क्योंकि आज के ज़माने में म्यूचुअल फंड एक ऐसा जरिया है जो हर किसी के लिए ज़रूरी है। इसमें आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। अभी समझो, ऐसा नहीं है ये एक बड़े लोगों का काम है। एक मजदूर आदमी भी जो सिर्फ महीने के 8-10 हज़ार कमाता है, वो कम से कम महीने के 1,000 तो इन्वेस्टमेंट कर ही सकता है ना। 1,000 मतलब 34-35 रुपये रोज के लोग गुटखा खा के थूक देते हैं। अगर वो लगातार पेंशन प्लान के लिए 25 साल का लड़का जब काम पे लगता है और 1,000 रुपये महीना लगातार वो इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसके पास 35 साल है। 35 साल में वो 1,80,000 रुपये अगर वो घर में रखे 1,000 रुपये महीने, तो 1,80,000 रुपये वो उसके होते हैं। लेकिन वही पैसा अगर इन्वेस्टमेंट करें म्यूचुअल फंड में, SIP करें, तो वो ही पैसा उसका 1,20,00,000 के लमसम, कम से कम 1 करोड़ तो पकड़ ही लो। अगर 1 करोड़ उसका रिटायरमेंट फंड हो गया, आज गवर्नमेंट कर्मचारी का भी आसानी से नहीं होता है, अगर 1 करोड़ उसका फंड हो गया और वो फंड उसने SWP कर दिया, पेंशन प्लान, जिसको हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, विड्रॉल प्लान बोलते हैं, हर महीने वो आदमी 60 से 70 हज़ार रुपये महीना जब तक जिंदा रहेगा तब तक निकाल सकता है। और वो पैसा उसका कम भी नहीं होगा। अगर समझो उसने 20 साल भी निकाल लिया तो भी वो पैसा उसको 20 साल निकालने के बावजूद भी उसका 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए है, वो 4-5 गुना तो हो ही जाएगा। क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट का जो उसका जो ब्याज आ रहा है ना, वो आधा ब्याज निकाल रहा है और कंपाउंडिंग चालू है। तो इसलिए ये SIP और म्यूचुअल फंड हर किसी के लिए ज़रूरी है। मराठी में बोलते हैं ना, म्यूचुअल फंड काळाची गरज आहे, ही तुम्ही सगळे समजून घ्या। आत्ता तुमच्याकडे वेळ है, वेळ गेली तर काहीच होत नाही। कहते हैं ना, समय और समझ कभी एक साथ नहीं आती। जिनको समझ आ गई उसके पास समय नहीं है, और जिनके पास समय है उनको समझ नहीं आती। इसलिए समय रहते इस चीज़ को समझो, हर किसी को ज़रूरत है। क्योंकि आपने देखा होगा, आपने मूवी भी देखी होगी बागमा, जिसमें अमिताभ बच्चन के सवा सब कुछ होते हुए भी उसका हाल बुरा हुआ। मैं ये नहीं कहता कि आपके बच्चे अच्छे नहीं होंगे, आपके बच्चे अच्छे होंगे, लेकिन आप बच्चों को परवरिश या कुछ भी किसी से भी अपेक्षा मत रखो, उम्मीद मत रखो। जो आप इकट्ठा करेंगे वो बच्चों को ही रहने वाले हैं ना। लेकिन ये बात ध्यान में रखो, आपने कितना भी पैसा कमाया, करोड़ों की प्रॉपर्टी कर ली, प्लॉट ले लिए, लेकिन बुढ़ापे में आपको कोई प्लॉट बेचने नहीं देगा। जब आपको पैसों की जरूरत होगी ना, तो बच्चे बोलेंगे क्या करना है आपको, खाना मिल रहा है ना, कपड़े मिल रहे हैं। आप अंदाज महसूस नहीं कर पाओगे। आज बड़े बड़े लोग अनाथ वृद्धाश्रम में बैठे हैं, उसने जिंदगी में बहुत पैसे कमाए उन लोगों ने, फिर भी उनकी हालत ख़राब है। इसलिए खुद की सिक्योरिटी खुद करो, कुछ अपनी कमाई का हिस्सा म्यूचुअल फंड में SIP करो और पेंशन प्लान करो, ताकि हर महीने आपको कुछ पैसा मिलता रहे, जिस पे सिर्फ आपका अधिकार रहेगा और आप आपका बुढ़ापा अच्छी तरह से बीतेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इन्वेस्टर मीटिंग में 6 जनवरी 2026 वार मंगलवार शाम को 6 बजे ज़रूर पधारेंगे। धन्यवाद।